दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से है कमजोरी के संकेत, लेकिन गिफ्ट निफ्टी एकदम शांत और स्टेबल शुरुआत के दे रहा है संकेत। लेकिन ऐसे में आज मंथली एक्सपायरी के दिन एक्शन रहेगा भरपूर। सुस्त खुलने के बाद बाजार में आएगी जबरदस्त चुस्ती और उतार चढ़ाव। आइए ऐसे में क्या होगी रेंज, क्या होंगे लेवल्स और क्या होगा आपका ट्रेड, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक एक्शन पैक्ड दिन के लिए। और एक्शन की शुरुआत अच्छी खबर से करेंगे। जी बिजनेस की बड़ी खबर पर मुहर भी लगती हुई दिख रही है। अनिल जी, जो हमने कुछ दिन पहले खबर बताई थी उस पर भी बात करेंगे। पहले आज के जो ट्रिगर्स हैं वो पहले बता दें सर, क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स दीप दुनिया भर के बाजारों से जो आते दिख रहे हैं, कहीं कोई राहत के और मजबूती के है नहीं, इनफैक्ट कमजोरी के ही संकेत आपको नजर आएंगे। अमेरिकी बाजारों में डाउ में 70 अंकों का नुकसान दिखाया, नैस्डैक 30 अंक चढ़ा है, लेकिन ये क्लोजिंग दिन का एक्शन आपको सही तरीके से नहीं बता रही, जिसका हम पूरा करेंगे आगे विश्लेषण। 10 महीने की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ डॉलर इंडेक्स 106.50 पर एक और चिंता की बात 10 साल की बॉन्ड यील्ड से भी आती हुई दिख रही है, 4.6% के ऊपर निकलती हुई। ये भी आपके लिए 16 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचती हुई दिख रही है, एक और नया हाई बना रही है। सोना काफी तेजी से घटा है, पिछले 2 दिनों में $50 सोना निकल गया और कच्चा तेल उछलकर $95 के ऊपर आपको नजर आएगा। तो जितने संकेत आप ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे उतने डिस्टर्ब और परेशान हो जाएंगे, इसलिए बस 4 काफी बंद। 4 काफी और ये बड़ी बात है कि ऐसे दिन जहां हमारी मंथली एक्सपायरी है उसमें भी आप देख रहे हैं 4 के 4 संकेत आपके लिए इंपोर्टेड आ रहे हैं। तो वो दिखा रहा है कि कितना ग्लोबल मार्केट्स का इस समय ये बात सही है दीप, लेकिन आज की स्ट्रेटेजी में कुछ मैंने पॉइंटर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखे हैं और बहुत काम के हैं, और जो इन ग्लोबल संकेतों के साथ मिलाकर आप देखेंगे तो आपका व्यू कुछ अलग ही होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल 100%। चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग खबर आपने बताई। चलिए उस पर तो फोकस है, बट एक ये जो बड़ी खबर आ रही है, 2 दिन पहले हमने भी ये रिपोर्ट करा था, एक्सक्लूसिव खबर थी हमारी कि MCX तैयार है शिफ्ट होने के लिए। उस पर हम करेंगे फोकस, बट इस खबर का जरा इम्पैक्ट बिल्कुल दीप, और MCX के लिए बहुत बड़ी खबर है। और हालांकि हम जी बिजनेस ने आपको ये एक्सक्लूसिव खबर ऑलरेडी दे दी थी कि 3 अक्टूबर से MCX नए प्लेटफॉर्म पर जाने को तैयार है। TCS ने जो कुछ भी प्लेटफॉर्म बनाकर दिया है उसकी टेस्टिंग चल रही थी। पिछले हफ्ते भी मॉक टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग वगैरह सब ठीक थी, कुछ एक अप्रूवल्स आना बाकी थी, वो आ चुकी है और अब फाइनली MCX नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाने को तैयार है। ये 2 लिहाज से बड़ा अहम है। एक, MCX के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक बाहर का कोई नया वेंडर लेकर आए अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए, और TCS से बेहतर मिल नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ उसको लेकर ढेर सारे सवाल थे, तो कई सारे सवालों के जवाब यहाँ एक बार TCS पर शिफ्ट होने के बाद मिल जाएंगे, पहला। दूसरा, TCS का जो सॉफ्टवेयर और जो सर्विसेज है वो कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेरेटिवली। एग्जैक्टली क्या कितना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप हर तिमाही के 125 करोड़ रुपए आप अगर सॉफ्टवेयर चार्जेस देते हैं और टोटल रेवेन्यू अगर साल भर का MCX का 512 करोड़ है और उसके सामने 500 करोड़ अगर ये जा रहा है तो फिर बड़ा मुश्किल का काम है। सो आई थिंक MCX के लिए ये कॉस्ट बचाने के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होगा। तो इन दोनों ही एंगल से अगर आप देखें दीप तो ये MCX के लिए बड़ी खबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और MCX को लेकर जो भी लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चन मार्क थे, सवाल थे कि कब होगा, कैसे होगा नहीं होगा, क्या होगा, MCX की इंटरनल टीम वाकई में कोई आउटसाइड वेंडर को ला पाएगी, ये सारी जो चीज़ें थी उनके काफ़ी जवाब मिल जाएंगे। जहाँ तक स्टॉक प्राइस का सवाल है, नो डाउट इसका अंदाज़ा सबको है, मुझे, आपको, मार्केट को, सबको है कि ये होने वाला है। खाली कब होने वाला था ये क्वेश्चन मार्क था। सो आई थिंक उस लिहाज से अगर आप देखें तो नीचे में मुझे लगता है 1890-1900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 1865-75 के आसपास रुकावट। तो 1975 बेसिकली आप ये समझ लें जब तक इस रेंज में है तब तक कोई खास मूव नहीं। ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज़ी से भाग जाए, ऐसा भी नहीं कि घटने का तो खैर कोई कारण है ही नहीं। तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है न्यूज़ आने के बाद ऊपरी स्टोन पर प्रॉफिट बुकिंग आए, सेलो न्यूज़ वाला मामला, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट आज जो भी होता है उसको अलग रखकर अगर आप देखें तो फंडामेंटली MCX के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, इसमें कोई डाउट। बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, एक बार मैं आपसे पूछूंगा अभी कि MCX पर क्या आपका व्यू है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं जो हमने 2 दिन पहले आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि MCX तैयार है प्लेटफॉर्म शिफ्ट करने के लिए, और बिल्कुल वैसा ही आपने होते हुए देखा है। अब नए जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर MCX शिफ्ट हो सकता है। अगले हफ्ते से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि TCS का होगा उस पर यह ट्रेडिंग शिफ्ट हो सकती है। सेबी से छोटा मोटा अप्रूवल बाकी था, वो अप्रूवल मिल चुका है। और दूसरी बड़ी बात कि सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद
कल शाम को एमसीएक्स की बोर्ड मीटिंग थी और उस बोर्ड मीटिंग में भी इस बात पर सहमति बन गई है कि 3 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाए। एमसीएक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब 3 अक्टूबर से शिफ्ट होगा। ये खबर सबसे पहले आपको जी बिजनेस पर देखने को मिली थी और अब इस खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। तो ये थी हमारी एमसीएक्स पर बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जिस पर आपको मोहर लग चुकी है। जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, स्टॉक पर भी रखिए नजर। 1975 के करीब आपको एक रेजिस्टेंस आती हुई दिख सकती है। 1901 अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। हालांकि इस खबर से पहले ऑलरेडी एक बड़ी रैली काउंटर दिखा चुका है। चलिए, ये तो हमने अच्छी खबर से कर दी शुरुआत एमसीएक्स के लिए भी और हमारी खबर पर भी मुहर है। अब बात करते हैं जो हमारे इंपोर्टेड फैक्टर्स आ रहे हैं और इतने सारे इंपोर्टेड फैक्टर्स हैं, समझ में नहीं आ रहा सर कहां से करें शुरुआत। बट अमेरिका रिलेटिवली इंडेक्स आपके लिए कल थोड़ा स्टेबल रहा है, 70 रन की नीचे डाउ बंद हुआ। हालांकि जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर 100 अंक ऊपर थे। नैस्डैक में निचले सरों से अच्छी रिकवरी थी। बट कैसे समझा जाए सर, उनका बॉन्ड यील्ड 4.6% अब पहुंच चुकी है। शटडाउन आने की पूरी खतरा है। गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं 90% पॉसिबिलिटी है शटडाउन आ सकता है। डॉलर इंडेक्स आपका 106 के ऊपर है। चल क्या रहा है तो पहले क्या बताऊं, पहले जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ वो बताऊं या पहले मार्केट का एक्शन बताऊं? दोनों में से आप जो बोले। पहले मार्केट का एक्शन। पहले मार्केट का एक्शन। तो मार्केट का एक्शन देखने के लिए एक काम करिए, डाउ का चार्ट निकालिए और कल का निफ्टी का चार्ट निकालिए। ओके, ये है ना, डाउ आजकल बहुत कॉपी मारने लगा है, कर रहा है। ये तो हम दिख रहे हैं। हाँ, नकल एकदम नकल। तो हम थोड़ा सा पहले घटे और बाद में धीरे धीरे बढ़े। बैंक निफ्टी का भी दिखाइए, बैंक निफ्टी और डाउ दिखाइए। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अमेरिकी बाजार भी बिल्कुल कमोबेश वैसा ही एक्शन दिखाते हुए नजर आए। नीचे गिरे अच्छे खासे और गिरने के बाद बढ़िया रिकवरी आपको होती हुई दिखी है अंत में। तो जो अंत में रिकवरी हुई है हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हुई, अमेरिका में थोड़ी सी कम। अदरवाइज तो एक बार तो आपको 300 पॉइंट से ज़्यादा कमजोर डाउन नजर आ रहा था, राइट। तो उस लिहाज से देखा जाए तो क्लोजिंग आपको वो तस्वीर नहीं दिखा रही जो कि आप हो सकते थे। 70 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ। नेस्डैक तो आपका हरे निशान में बंद हुआ। सो आई थिंक कल अमेरिकी बाजारों, आपको याद हो दीप, तो मैंने ये भी कल कहा था कि 200-300 पॉइंट से ज़्यादा की मंदी अमेरिकी बाजारों में नहीं बची, ज़्यादा से ज़्यादा 1%, और लगभग 300-350 पॉइंट उतना ही घटकर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर पहुंच गए, वहीं से घूम गए। यस सर। सो अमेरिका भी थोड़ा ओवरसोल्ड हो रहा है, थोड़ा उन लेवल्स के आसपास पहुंचा है जहां सपोर्ट लेना है। सो मार्केट का एक्शन आप देखेंगे तो सिमिलर है, जो हमारा है वही अमेरिका का है। हमने कल निफ्टी पे 19,550 के आसपास सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी पर 44,200 पर सपोर्ट लिया और डाउन ने भी करीबन इसी हिसाब से 43,300 के आसपास का सपोर्ट लिया। 200-300 की रेंज में जो सपोर्ट है एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। एग्जैक्टली। सो बिल्कुल ओवरसोल्ड मार्केट हल्के सपोर्ट लेवल से घूमते हुए दिख रहा है। ये मार्केट का एक्शन है। अब इस एक्शन को बाकी खबरों के साथ जोड़ के देखिए। अगर आपका डॉलर इंडेक्स कितना 10 महीनों की ऊंचाइयों पर है, आपका बॉन्ड यील्ड 106-75 के आसपास पहुंच रहा है, 16 साल की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, ठीक है। कच्चा तेल फिर से $96 के आसपास है, राइट। तो क्या इतना घटना काफ़ी है? इसका जवाब है ना। कायदे से और घटना चाहिए, राइट, जिस तरह के संकेत है। लेकिन बात तो ये कि थोड़ा अमेरिकी बाजार भी ओवरसोल्ड हो रहा है और अगर और घटना भी है तो उससे पहले एक बार थोड़ा ऊपर आना जरूरी है, या फिर इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी कि सपोर्ट लेवल के आसपास आती थोड़ी बहुत खरीदारी भी आएगी, जो कमोबेश हम भी दिखा रहे हैं वही ट्रेंड वहाँ पर भी है। बट हमारे लिए छोड़िए, अमेरिका में जो कुछ भी हुआ वो हुआ, हमारे लिए संकेत क्या है? वैसे देखा जाए तो ग्लोबली हमारे पास में कोई भी अच्छी बात नहीं है। आज हम ऐसा कुछ नहीं कि सुबह देख के उनको देख के हम मुस्कुराएं, वाह जी आपने अच्छा काम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आपका डॉलर इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है, ना आपके बॉन्ड यील्ड सपोर्ट कर रहे हैं, ना अमेरिकी बाजारों का एक्शन सपोर्ट कर रहा है और ना ही कच्चा तेल सपोर्ट कर रहा है। और मतलब इसके अलावा तो कोई संकेत है नहीं जो आप लेने की कोशिश करेंगे। सो बट एक थोड़ी कम खराब वाला संकेत अगर आप देखना चाहें तो वो ये कि निक्केई को छोड़ दें, तो निक्केई के अलावा पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा निक्केई में कोई जापान की अपनी प्रॉब्लम है क्या? 1.25% पता नहीं क्यों घटा है जापान का बाजार। बाकी एशियाई बाजारों में कोई पैनिक वाला मामला नहीं है। मुझे 3 हरे में दिख रहे हैं, शंघाई, सिंगापुर और कोरिया। चीन, कोरिया और सिंगापुर 3 बाजार मुझे हरे में दिख रहे हैं। हांगकांग 1% नीचे है, हांगकांग अपनी चाल चलता है। निक्केई में मुझे लगता है देखना पड़ेगा किसी खास वजह से घटा हो तो पता नहीं। सो ऐसा कोई बड़ा पैनिक वाला मामला एशियाई बाजारों में नहीं है। अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के बावजूद एशियाई बाजार थोड़ा सा आराम से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके लिए पूरा का पूरा हाल इस वक्त का दीप। सो आई थिंक ट्रिगर्स ज़्यादा खराब है, बाजार कम घटे, वजह वही है कि ओवरसोल्ड होकर थोड़े सपोर्ट लेवल के आसपास अमेरिकी बाजार भी आ रहे हैं। ओवरसोल्ड हो के, ठीक है, गॉट इट।
चलिए, ओवरसोल्ड सिचुएशन से थोड़ा अमेरिकी बाजार भी आपको संभलते हुए दिख रहे हैं। कच्चा तेल, इस पर रखनी पड़ेगी नज़र, ये थोड़ा चिंता का विषय है। हमारे बाजार पर आते हैं सर। 3 दिन हम रिलेटिवली बेटर रहे ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले। आज एक्सपायरी भी आ गई है, अब ग्लोबल मार्केट्स के संकेत बेहतर नहीं हो रहे, बट हमारी एक्सपायरी है। क्या होगा? कल तो डेज हाई पर बंद हुए थे। हाँ, तो दीप देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज जो मैंने स्ट्रेटेजी लिखी उसमें इनिशियली 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप संकेत लेने जाएंगे तो अमेरिकी बाजार, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और कच्चा तेल, 4 के 4 संकेत आपको कमजोरी के मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपको समझने वाली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है दीप, और वो ये कि ग्लोबल सपोर्ट नहीं होने के बावजूद भारतीय बाजार गिरने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, है ना। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक और बताता हूँ। पिछले 5 सेशन में निफ्टी की क्लोजिंग रेंज क्या रही है? सिर्फ 75 अंकों की रेंज में। ठीक है, नीचे में 19,664 बंद हुआ है, ऊपर में 19,742। और 4 दिनों की रेंज देखें अगर, नेट निफ्टी मुश्किल से 15 अंकों का डिफरेंस है क्लोजिंग बेसिस पे, 15 अंक कमजोर हुआ है 4 दिनों में नेट। करेक्ट सर। मतलब 19,664 नीचे, 19,716 ऊपर, यानी कि गजब का कंसोलिडेशन चल रहा है निफ्टी में। इसका मतलब क्या है? 20,200 से घटकर आप 19,550 के 600 के आसपास आ गए, और यहाँ पर निफ्टी एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करा। बाकी ये जो संकेत है दीप, इन संकेतों के दम पे अगर हमें 19,200 300 जाना है तो कोई हर्ज नहीं है, जा सकते हैं। आपका ग्लोबल सपोर्ट मिसिंग है। ठीक है, एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है, कोई खरीदारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार पिछले 5 सेशन से निफ्टी में देखिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी देखिए आप, बैंक निफ्टी में पिछले 4 सेशन का, 5 सेशन का ये मैं आपको नंबर देता हूं, मुश्किल से 150 पॉइंट की रेंज रही है क्लोजिंग बेसिस पे। तो आप घूम फिर के दिन में कहीं भी चले जाएं, जैसे कल आप 44,200 गए थे, राइट, लेकिन बंद होकर आप वापस 44,500 के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी कल 19,550 गया था, लेकिन बंद होकर 19,700 आ गया। सो घूम फिर के आप बंद होने के वक्त में छोटी सी रेंज में आकर फंस रहे हैं। यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे आप अगले दिन के लिए ना बड़ी तेजी ना बड़ी मंदी का मन बना पा रहे हैं। अब इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि आप बढ़ नहीं पा रहे, सॉरी, पॉजिटिव ये कि आप घट नहीं रहे। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, चाहे तो ज्यादा घट सकते हैं। नेगेटिव है कि आप बढ़ नहीं पा रहे। तो अब आपको क्या देखना है? आपको इस वक्त पॉजिटिव साइड पर देखना है, क्योंकि अगर संकेत बहुत खराब है और आप घट नहीं रहे तो इसे पॉजिटिव मानिए। अगर संकेत अच्छे होते और आप नहीं बढ़ पा रहे तो नेगेटिव मानना है। करेक्ट। आपके पास संकेत चारों ग्लोबल खराब है, ठीक है, एफआईएस कोई बहुत दम नहीं लगा के नहीं खरीद रहे, उस 5 संकेत आपके बहुत अच्छे नहीं होने के बावजूद आप नहीं घट रहे, इसका मतलब है कि बाजार हल्का सा भी, वो कहते हैं ना कि इसको थोड़ा सा झोंका लगाना ये भाग जाएगा। थोड़ा सा कुछ चाहिए, एक हल्का सा ट्रिगर कुछ ऐसा मिल जाए ना तो ये चलना शुरू कर दे। ये मतलब ये बाजार चाहता है कि मैं बढ़ूं, ये चाहता है मैं बढ़ूं। हाँ, बस बाकी चिंगारी है, कोई हवा दे दे तो आग बन जाए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब ये 5 दिनों की आप क्लोजिंग में, मैं जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछले 5 दिनों का आप है ना इंट्राडे ओपनिंग छोड़ दिए, इंट्राडे हाई लो और क्लोजिंग के डेटा और कितना बदला है उसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए। आपको समझ में आएगा कि ये बाजार क्यों ऊपर जाने को तैयार हो रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि जनरली अब 2 में से एक डिसीजन तो आपको लेना है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। करेक्ट, लेना तो पड़े। अब सेम चीज है, बढ़ नहीं रहा तो घट भी नहीं रहा, तो आपको वहां पर एक जजमेंट जो लेना होता है, वो जजमेंट मेरा ऊपर की तरफ है। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ बाजार एक मुंह देने को तैयार होता है। हाँ, ये तैयार हो, बस इंतजार कर रहा है, बाकी सब स्टेबल। हाँ, मतलब एक कोई अच्छी चीज सुनने को मिल जाए, समझो डाउ फ्यूचर 150 ऊपर हो जाए, 100 ऊपर हो जाए, कुछ अच्छा मुझे सुना दो आप बस, मतलब मुझे उतना ही चाहिए सा कि जिससे थोड़ा है ना कॉन्फिडेंस आए खरीदने का। लेना है, लेकिन लेने के लिए कॉन्फिडेंस की कमी है। पहला कॉन्फिडेंस कल आने की सिग्नल्स मिले थे जब 19,550 से स्मार्ट रिकवरी, और कल की दीप है ना, कल की तेजी की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और वो इंपॉर्टेंस ये कि अब तक आप क्या कर रहे थे, अब तक आप खुलते ऊपर से डे लो पर जाकर बंद होते थे। कल बड़े दिनों बाद अलग तस्वीर दिखी। एग्जैक्टली, खुलकर नीचे गए डे लो पर, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों के लोस तोड़े आप, 19,600 नहीं तोड़े थे वो भी तोड़े। तो अच्छे लोगों के 19,600 के स्टॉप लॉस होंगे, वो ट्रिगर हुआ। अच्छे लोगों के बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस 44,400 के होंगे, वो ट्रिगर हुए। और उसके बाद जो स्क्रीन पर रिकवरी आई वो अमेजिंग है। सो आई थिंक कल कई दिनों बाद बड़ी नहीं क्वालिटी वाली तेजी दिखी है।
बैंक निफ्टी कल भी लाल में बंद हुआ है, कोई ऐसा संकेत नहीं दिया बैंक निफ्टी ने भी अभी भी जिससे आप बहुत उछल कूद करेंगे, अरे वाह सब कुछ अच्छा। लेकिन निफ्टी ने कल पहला ऐसा संकेत आपको दिया है कि नहीं भाई मैं थोड़ा बढ़ना चाहता हूँ, मुझे कोई एक अच्छा मतलब वो कि आदमी कुछ परफॉर्म तो करना चाहता है, डोज तो मिले उसको, वैसा है। सो आई थिंक लेट्स सी अगले या तो आज ही क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, या एक आध सेशन में कुछ बड़ा होने की उम्मीद आप रख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन बड़े एक्शन की संभावना आज निकल कर आती है। अब इस लिहाज से दो लाइन और लगी हाथ यहाँ पे बता दूं ताकि मेरी आज की स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाए। निफ्टी में 19,450 19,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, और बैंक निफ्टी में 43,800 44,000 ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, आज वालों के लिए नहीं है। आज वालों के लिए तो अलग स्ट्रेटेजी आ रही है। जो लोग थोड़ा सा 5-7 दिन का व्यू लेकर चलते हैं, 10 दिन का व्यू लेकर चलते हैं, उनके लिए ये लाइन है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए ये है। ऊपर की तरफ अगर 19,800 के ऊपर बंद होने पर और 45,000 के ऊपर बंद होने पर कमजोरी खत्म होने का पहला संकेत मिलेगा, ये रिकवरी शुरुआत होने का पहला संकेत मिलेगा। अभी कल हम रिकवर हुए नीचे से अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो सिर्फ रिकवरी है, ताकत नहीं आई है। ताकत आने का संकेत 19,800 के ऊपर और 45,000 के ऊपर होगा। जी गॉट इट। रिकवरी है, ताकत नहीं है, बट संकेत ठीक है हमारे पास। हाँ मतलब इससे बढ़िया उम्मीद भी मत करो, इससे बढ़िया उम्मीद हो जाए तो अच्छी बात है। मतलब ये जो हो रहा है ना, ये भी जिस तरह का ग्लोबल माहौल में हो रहा है, जिस तरह से एफआईएस के डेटा बढ़िया ही हो रहा है, इस मतलब इससे ज़्यादा अच्छा सोचना जो मैं सोच रहा हूँ और ऑप्टिमिस्टिक है। गॉट इट। हाँ, और लेकिन मेरे सोचने के पीछे ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ सोचना है, वो डेटा और मूवमेंट जो बता रहा है मार्केट का, वो कह रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ बस। ऐसे में आपको क्या करना है, दिन के दौरान कभी भी आपको ये संकेत मिले कि मार्केट तेजी के लिए तैयार हो रहा है, वहां पे एंट्री कर लेनी है। जहां भी आपको संकेत मिले, क्योंकि जहां भी तेजी करने का संकेत आएगा वहां पे बाजार जल्दी से भागना शुरू करेगा। अब वो संकेत ग्लोबल से आता है, एशिया से आता है, कोई और चीज से आता है, मुझे पता नहीं, या एक्सपायरी खाली एक्सपायरी की वजह से आ जाए कि कोई बड़े लेवल के ऊपर निकल के टिकट वहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाए, वो हम आगे डेटा में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पूरा जो अभी संकेत है आपके लिए। जी गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए पूरे का पूरे संकेत और सेटअप। बाय द वे, आज की स्ट्रैटेजी समझे उससे पहले एक और दिन है, आज एक्सपायरी तो है बट एक और बड़ा दिन। अरे एक्सपायरी से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट आज बप्पा का विसर्जन है। और वैसे तो मुंबई में पूरा छुट्टी का माहौल है। आज छुट्टी गणपति विसर्जन की है, कल ईद की है, शनिवार रविवार है, फिर 2 अक्टूबर 5 दिनों का लंबा वीकेंड है। हमारी तो छुट्टी नहीं है, न आज की है न कल की है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? हाँ, एकदम ट्रैफिक नहीं है ना, रोड बिल्कुल खाली, आज कम है। हाँ, लेकिन इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये गणेश गली के गणपति बापा की है। सबसे पहले विसर्जन की शुरुआत वहीं से होती है, तो बिल्कुल बड़ी मान्यता है गणेश गली के गणपति बापा की। तो आज पूरा मुंबई, महाराष्ट्र, देश भर में गणपति बापा को विदाई दी जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि अगले वर्ष फिर से जल्दी आए। तो सभी गणेश भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अनंत चतुर्दशी की। बिल्कुल सर। चलिए, शुभ दिन है, और एक इवेंट तो है जहां पर हमारी नजर है, दूसरा इवेंट मार्केट है। सर बताएं आज का सेटअप। फिर ग्लोबल संकेत नेगेटिव है, एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव साइड पर ही हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटिमेंट कॉशियस से हुआ है न्यूट्रल, ट्रेंड मेरा पॉजिटिव ही बना हुआ है। 19,635 19,675 ये पहली सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगी। अगर इसके नीचे आते हैं तो 19,550 19,600 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आज आपके लिए निफ्टी पर। 19,735 कल का हाई, 19,800 तक ये पहली रुकावट की जगह है, पार करना होगा थोड़ा मुश्किल। अगर कुछ जोश आया, पुश मिला तो 19,850 19,900 तक जाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पर आपको करनी है बिकवाली, और शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं, दोनों करिए। खरीदारी का भी मजबूत जोन है तो बिकवाली का भी मजबूत जोन है, दोनों जोन आपके लिए साफ नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी 44,400 44,525 पहली सपोर्ट जोन है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। एक बार तो इस रेंज को टेस्ट करना चाहिए आज, उसके बाद देखते हैं कि और नीचे जाते हैं। कल 44,200 के आसपास 44,183 का लो हमने बनाया था, तो जो मजबूत खरीदारी की जोन बनकर आती है बैंक निफ्टी पर, वो 44,000 44,200 की रहेगी अब आपके लिए। ऊपर की तरफ 44,675 775 पहली रेंज जहाँ पर जाएंगे हम, और वहाँ देखेंगे और कितनी ताकत बची है। पार करके निकले तो 44,925 45,000 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग पोजीशन पर करनी है। एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट करने की भी सोच सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, गॉट इट। एफआईएस की पोजीशनिंग कम हो गई, 70% से सीरीज की शुरुआत करती है, अब सीरीज के आखिरी दिन हम 45% पर आ गए। हालांकि कल पुट कॉल रेशियो थोड़ा बड़ा है रिकवरी में।
सीरीज की शुरुआत हमने हाईएस्ट पे की थी, सीरीज की शुरुआत लोएस्ट पे कर रहे हैं, है ना। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हल्के है मार्केट, अच्छी बात है। पुट कॉल रेशियो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़े से बढ़े लेकिन ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 19,500 का होगा इंट्राडे और क्लोजिंग। अगर किसको इंट्राडे छोटा रखना है 19,500 का 50 का रख ले कल का लो, लेकिन जब आज एक्सपायरी का दिन है तो आज मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप लेना चाहता हूँ, डीप थोड़ा दूर का 19,500 का रखें, कल से हम वापस से छोटा कर लेंगे। एक्सपायरी के दिन के लिए आप एक्स्ट्रा 50 पॉइंट का एडिशनल कुशन रखें वोलेटिलिटी का, ये रखना चाहिए, हमेशा से रखना चाहिए, ये आज ही की बात नहीं। एटलीस्ट मंथली एक्सपायरी पे तो आपको स्टॉप लॉस डीप रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मंथली एक्सपायरी के दिन ट्रिगर्स पे कम और पोजीशंस पे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, इसलिए 19,500 आपका स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 44,150 कल के लो के नीचे, क्लोजिंग 44,400। जिनको दूर का बड़ा स्टॉप लॉस रखना है वो और भी रख सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने इसलिए जानबूझ के छोटा दिया, निफ्टी में लंबा इसलिए दिया, निफ्टी ने मजबूती के संकेत दे दिए, बैंक निफ्टी ने अभी नहीं दिया। और ऐसे में अगर कमजोर हुआ तो बैंक निफ्टी कमजोरी को लीड करेगा, और अगर वहां से कमजोरी की लीडरशिप आ रही तो मैं स्टॉप लॉस बड़ा क्यों रखूं, फिर मुझे छोटा ही चाहिए। लॉजिकल है, लॉजिकल है ना, बिल्कुल है। मतलब खाली अपने मर्जी से ऐसे नहीं कर सकते, कहाँ स्टॉप लॉस सही प्लेस होना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए। Exactly. कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, ताकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए बगैर आपका प्रॉफिट बन जाए। बिल्कुल, उल्टा कर दिया तो छोटा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बाद में सब हो गया तो अटक जाएंगे, अलग प्रॉब्लम। उल्टा कर दिया, नहीं लगाया, लंबा स्टॉप लॉस क्लियर है तो वो होना ही है ट्रिगर और लॉस हो जाएगा। सो स्टॉप लॉस का मतलब है लॉस बचाना, लिमिट में करना, और वो लिमिट में करना तभी होगा जब आप खाली छोटा स्टॉप लॉस लगाने से स्टॉप लॉस लिमिट में नहीं होता है, सही स्टॉप लॉस लगाने से आपका लॉस लिमिट होता है, ताकि आपका, नहीं तो सबसे ज़्यादा समस्या जी मैं बता दूं, हिंदुस्तान में सर्वे करा लो आप, क्या मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है कि मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो सर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, ट्रिगर होने के बाद मेरा टारगेट आ जाता है। मैं अपने दर्शकों से भी एक चलो सवाल पूछता हूँ, आप ट्वीट करके मुझे बताइए कितने लोगों के साथ आपके साथ ऐसा होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद न सिर्फ आपकी कॉस्ट प्राइस पे स्टॉक आ जाता है बल्कि आपके टारगेट प्राइस पे भी आ जाता है, आपका कॉस्ट भी रिकवर हो जाता है, पैसे भी बन जाते हैं, और फिर बड़ा दुख होता है और मैंने ऐसा क्यों कर लिया, थोड़ा वेट कर, बहुत दुख होता है, मतलब उसमें ज़्यादा दुख होता है। और सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब आप कोई शेयर खरीदें, बहुत घट जाए, घटने के बाद जब भाव आता है ना वापस हो, कॉस्ट आता है और कॉस्ट आपको निकलने को मिलता है ना, तो इतनी खुशी होती है जितनी प्रॉफिट कमाने में नहीं होती है, अरे बच गया। तो ये ऐसी भावनाएं आप में से किस किस को आती है, जरा मुझे ट्वीट करके बताइए तो तक पता तो चले। एक मैं भी सर्वे तो करूँ, तो मतलब मैं आप लोगों को की मानसिकता को समझ के तो विश्लेषण करता हूँ। तो चलिए ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस लॉन्ग पोजीशन पर। शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस 19,800 होगा निफ्टी पर, इंट्राडे क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर 44,800 इंट्राडे, 45,000 क्लोजिंग। चाहे तो आप दोनों 45,000 या दोनों 44,800 कर सकते हैं अपनी मर्जी पर। ओके, नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी, खरीदने के लिए 19,600-675 अच्छी जगह है, 675 पे ले सकते हैं, थोड़ा 650-35 के आसपास ले सकते हैं, 600 पे ले सकते हैं, 2 टुकड़ों में ले लीजिए, 3 में मत लीजिए, आज 2 में ले लीजिए, और स्टॉप लॉस लगाइए 19,500 का, जिनको छोटा लगाना है 19,550 का। टारगेट 19,700 735 दो छोटे टारगेट है, 775 802 मीडियम टारगेट है, उसके ऊपर की संभावना कम, लेकिन फिर भी एक्सपायरी के हिसाब से 850 तक का एक बड़ा टारगेट चाहे तो रख सकते हैं। शॉर्ट जो करना चाहते हैं जरूर शॉर्ट करें, 19,800 850 की रेंज में मिले वहाँ पर शॉर्ट करिए, 775 पे मूड बनाइए करना है कि नहीं, और वहाँ अगर ठीक लगे तो देखिएगा, नहीं तो 800 850 बढ़िया रेंज है, इसका इंतजार करें, वहाँ शॉर्ट करें। 19,900 का होगा आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे दीप 19,775 735 दो छोटे टारगेट है, 715 675 दो मीडियम टारगेट है, 635 और 600 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिग वाली। गॉट इट, ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है, और आज स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव है। आमतौर पर मैं रेंज आपको देता हूँ 44,400 44,200 की रेंज में आप खरीदिए। आज मैं वो नहीं देखे, सीधा ये दे रहा हूँ, दो लेवल पे खरीदिए, 44,400 और 44,200 दो लेवल पे खरीदिए। स्टॉप लॉस 44,000 का लगाइए, यानी कि आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी 44,300। ठीक है, टारगेट क्या बनेंगे 44,525 600 दो छोटे टारगेट है, 675 750 दो मीडियम टारगेट है, 925 975 थोड़े एग्रेसिव ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है जो शायद ना आए, लेकिन 775 तक भी आ जाए तो आप खुश हो जाएंगे, बहुत हो गया। ठीक है, बेचना जो चाहते हैं बेचने के लिए 675 के आसपास मूड बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वहीं बेचें, अगर वहाँ मूड माहौल दिखे तो बेचें कल के हाइस के आसपास, नहीं तो 750-75 तो बहुत बढ़िया जगह है, उन 44,750 पे बेचिए और 44,900 पे बेचिए, दो जगह बेचिए। 45,000 का होगा आपका स्टॉप लॉस।
टारगेट जो बनेंगे देखो 44 675 625 दो छोटे टारगेट हैं, 550 450 दो मीडियम टारगेट है, 44 400 44 200 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिक वाली भी आप जरूर करें। दोनों ट्रेड आज है ना दोनों तरफ कर दोनों तरफ करना है ना। हाँ, मिले जो भी पहले मिले ले लीजिए, जिधर मौका मिले जो पहले मिले लीजिएगा जरूर। इस रेंज में आए तो छोड़ना मत, ट्रेड बनता है। ठीक है। डेटा सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं सर बैन में, हाँ डेल्टा और इंडिया। दो रह गई, वही बड़ी बात है ना। डेल्टा और इंडिया सीमेंट्स, बाकी बलरामपुर चीनी, कैनरा, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस निकल कर आए हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आई थिंक पूरी सीरीज बैन में रहा है, पहले दिन ये खाली रोल ओवर करने के लिए बाहर आता है, बाहर है, इसलिए बाहर है। अब आज रोल ओवर करेगा, सोमवार को फिर से बैन में आ जाएगा वैसा है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए बैन पर अपडेट। हाँ, डेटा बताएं सर। बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है, कम कैश हुआ है। मार्केट में 354 करोड़ का एफआईज और लोकल फंड्स की जो तालमेल है, क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट जितना ये बेचते उतना ये खरीदते लगातार दूसरे दिन अरे एग्जैक्ट फिगर्स आ रहे हैं। महीने में आधे दिन तो आपको बिल्कुल तालमेल मिलेगा। बहुत ही गजब की सेटिंग है। ओके, 386 करोड़ की लोकल फंड ने सामने खरीदी है। स्टॉक स्पेसिफिक 864 का ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है एफआईज का, ये वाला देखिए। स्टॉक फ्यूचर्स में 864 करोड़ की खरीदारी हुई। बड़े दिनों बाद एफआईज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी का नंबर आया, और वो इसलिए कि एक्सपायरी के ठीक पहले, मंथली एक्सपायरी है ना, ये मंथली एक्सपायरी में स्टॉक्स की होती है, वीकली में तो ऑप्शंस की होती है, इंडेक्स की होती है, वीकली स्टॉक्स की होती नहीं है, इसलिए स्टॉक वाला एक्शन आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। लेकिन 1200 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स जो बेचे हैं वो थोड़ा सरप्राइजिंग, शॉकिंग है। मुझे लग रहा है कि कल इतनी तेजी हुई है और इनका इंडेक्स फ्यूचर्स बेचने का नंबर आंकड़ा है, समझ नहीं है। इसका मतलब क्लियर करते कि एक्सपायरी के थोड़े एडजस्टमेंट है, एक्सपायरी एडजस्टमेंट है। ओके, डेटा 19,700 मेक और ब्रेक यही है। 1,06,000 पुट, 1,06,000 कॉल, दोनों में बराबर ओपन इंटर 19,700 पर। रस्सा का शेयर 19,700 के नीचे आप थोड़े से नरम होंगे, 700 के ऊपर तो ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,600 पर है, 1 करोड़ 30 लाख शेयर है। स्ट्रॉन्ग रुकावट 19,800 पर, 1 करोड़ 50 लाख। वाह, क्या क्रिस्टल क्लियर डेटा है एकदम, दोनों तरफ के लेवल एकदम परफेक्ट है, एनालिसिस करना आसान। बैंक निफ्टी ऊपर में 44,800 रुकावट का काम करेगा, नीचे में 44,000 44,200 सपोर्ट का काम करेगा, 44,500 मेक और ब्रेक लेवल है, जिससे थोड़ा सा ऊपर आप बनते हैं सिंपल। इसमें एक चीज़ यही ध्यान रखना है, 44,500 के नीचे से आप कमजोरी फील करिए, 88 पॉइंट घट जाए तो चिंता मत कीजिए। 44,500 के नीचे कमजोर है, 44,500 के ऊपर है तो उतने ही कमजोर हैं जितने कल थे। बस ठीक है सर। ओके, ये है आपके लिए पूरा डेटा, पूरी स्ट्रैटेजी, आज का एक्शन भी है तैयार। आइए फिर बात। आज स्टॉक ऑफ द डे नहीं दे रहा, स्टॉक ऑफ द डे नहीं। पहले एमसीएक्स सोचा, फिर मुझे लगा कि ये तो पहले से मार्केट में दूसरा स्टॉक मैंने सोचा था डिक्सन का, जिन्होंने शियोमी के साथ करार किया, मैंने बना भी दिया, लेवल भी बना दिया। 5,175 का स्टॉप लॉस आ रहा, देखो बिना देखे बोल रहा हूँ, फ्यूचर का लेवल लेके आओ, 5,290 के आसपास के लेवल है, देख लीजिए, है ना, याद है। लेकिन फिर मैंने कहा 4% बढ़ा हुआ है, अब देना नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है, मतलब कई बार लोगों को लगता है अच्छा आज अनिल जी काम कम क्या होगा, स्टॉक ऑफ द डे नहीं दिया। ऐसा नहीं, 4 स्टॉक देखता हूँ, देखने के बाद अगर लगता है कन्विक्शन वाला, उसमें भी कई बार गलत हो जाता है तो फिर बिना कन्विक्शन वाला तो कैसे दें। तो हो सकता है बढ़ जाए डिक्सन विक्सन, लेकिन 4% बढ़ने के बाद देने की हिम्मत नहीं होती। समझ नहीं, ऑलरेडी कल रैली कर चुका, थोड़ा रैली कर, एक्सपेक्टेड था बाजार में, ठीक है। बट ये स्पेस पर आपका फोकस रहा है, केन्स टेक्नोलॉजी याद है मुझे बात। नहीं, ये जगह बहुत बढ़िया है, जगह रिपोर्ट्स अच्छी आती है। पीएलआई और मेक इन इंडिया का जो मामला है ना, उसका फायदा इनको बहुत मिल रहा है एक्चुअली, और मिलेगा भी। बीच बीच में क्या इसको है ना, वो जो झटके लग रहे थे, अभी वैसे शियोमी से आया तो वो टेंशन तो रहता ही है, चीन वालों से मिलते तो क्या बहुत जोश नहीं आता जी, लेकिन खबर तो अच्छी है, खबर तो अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन आज का। आइए खबरें जानते हैं और ट्रिगर्स, साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। अरमान, वरुण और साथ ही कुशल हमारे साथ हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो पावर ग्रिड, जहां पर 2.3 करोड़ जो बोनस शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। शीला फॉर्म, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1.1 करोड़ शेयर्स जो हैं जो QIB को इशू किए गए थे वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 50% का जो IPO एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। निफ्टी इंडाइसेस में कई सारे चेंज होने वाले हैं आज की क्लोजिंग के बाद, जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 5 एडिशंस होंगे और 5 जो है वो बाहर निकलेंगे। इंक्लूजन्स की बात करें तो PNB, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, TVS मोटर्स, जाइडस लाइफ। एक्सक्लूजन्स की बात करें तो ACC, नाइका, HDFC AMC, इंडस टावर और पेज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जहां पर एक्सक्लूजन्स होता हुआ दिखेगा। निफ्टी 500 में भी 18 जो है एडिशंस होते हुए दिखेंगे और 18 स्टॉक्स जो हैं से वो बाहर निकलते हुए दिखेंगे।
आईपीओ अपडेट्स के हिसाब से यात्रा ऑनलाइन इनकी आईपीओ की लिस्टिंग है। एक्स डेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, जहां पे स्टॉक स्प्लिट है फ्रॉम ₹10 to ₹5 का। ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का Q2 का जीडीपी का डेटा है और यूएसए का उसी सबसे फेड चेयरमैन जो जेरम पावेल साहब हैं वो टाउन हॉल में होस्ट जो है वो करते हुए दिखेंगे एजुकेटर्स के साथ। आईपीओ अपडेट्स में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इनका आईपीओ बंद होता हुआ दिखा है, बढ़िया रिस्पांस मिला है, लगभग 39.4 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा 60 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा लगभग 11 गुना और एनआई का हिस्सा लगभग 16.8 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में अपडेटर सर्विसेज की बात करें तो जो आईपीओ बंद होता हुआ दिखा है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ा है, क्यूआईबी का हिस्सा 4.5 गुना है, एनआई 89% और रिटेल का हिस्सा देखेंगे 1.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, ये है आपके लिए पूरा अपडेट्स आ रहे हैं ब्रोकरेज सर्विसेज के, अपडेटर सर्विसेज का अपडेट आपके। आइए कुशल वरुण बताएं आज की और कौन सी खबरें लेकर आए। तो आज की सबसे बड़ी खबर तो MCX को लेके है, जहाँ पे हमारी खबर पर मोहर लगी है। 3 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, इस स्टॉक पे नजर रखेगा। इसके अलावा डिक्सन टेक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए Xiaomi के साथ करार किया है। इस कंपनी की जो सब्सिडरी है पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इनने MI के साथ बेसिकली करार किया है। इस सब्सिडरी के नोएडा प्लांट में मोबाइल के साथ साथ जो जुड़े उपकरण हैं उनका निर्माण होगा। तो इसके चलते आज डिक्सन पर नजर रखेगा। टेलीकॉम स्टॉक्स, ट्राई का डेटा आया है, जुलाई में कुल 26.7 लाख नए ग्राहक जो है टेलीकॉम सेक्टर ने जोड़े हैं। जियो ने 39.1 लाख ग्राहक जोड़े हैं। भारतीय एयरटेल ने 15.2 लाख ग्राहक, एज यूजुअल वोडाफोन ने 13.2 लाख ग्राहक जो है वो गंवा दिए हैं। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड GST नोटिस इनको भी मिला है, करीब 1728 करोड़ का शो कॉस्ट डिमांड नोटिस जो है वो इनको मिला है। CGST और SGST दोनों मिला के 2017 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान जो है री इंश्योरेंस कमीशन पे GST भुगतान के लिए ये शो कॉस्ट नोटिस जो है वो दिया गया है। कंपनी जाहिर सी बात है इसका जवाब देगी। ओबेरॉय रियल्टी कंपनी ने डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट के लिए करार किया है। मुंबई के तारदेव में 13,450 स्क्वायर मीटर ज़मीन के डेवलपमेंट के लिए करार जो है वो किया गया है। शालीमार पेंट्स पब्लिक होल्डर है हेला इंफ्रा मार्केट्स, इनके तरफ से ओपन ऑफर आया है 165 शेयर के भाव पे ये ओपन ऑफर लाया गया है। 26% इक्विटी के लिए ओपन ऑफर लाया गया है। KSB लिमिटेड यूपी सरकार से सोलर वाटर पंप सिस्टम सप्लाई के लिए 27.8 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। NBCC ई ऑक्शन के जरिए दिल्ली में कमर्शियल स्पेस ये बेचने वाले हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 14.75 लाख स्क्वायर फीट की जगह जो है 5,716 करोड़ में ये बेचेंगे। 23 अक्टूबर को ये ई ऑक्शन होगा। अमारा राजा बैटरीज इस पे नजर रखेगा, नाम बदल चुका है। कंपनी का नाम अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड से बदलकर अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी कर दिया गया है। कल से प्रभावी हो चुका है, लेकिन अभी तक एक्सचेंज पे चेंज नहीं हुआ है। वैभव ग्लोबल कंपनी को IT डिपार्टमेंट से करीब 91.81 करोड़ के डिमांड नोटिस जो है वो भेजा गया है। बायबैक के ट्रांसफर प्राइसिंग से मामला जुड़ा हुआ है, जिसके लिए कंपनी को ये नोटिस भेजा गया है। और कंपनी को जयपुर GST कमिश्नर यहाँ से भी 6.5 लाख का पेनल्टी जो है और फाइन लगा है। तो बुरी खबर वैभव ग्लोबल के लिए। अच्छी खबरें तो नहीं आ रही हैं, रिसेंट नोटिस भी आ रहे हैं। अरमान, कुछ और खबरें भी हैं? जी बिल्कुल। खबरों में सबसे पहले आपको प्रमोटर्स और फंड एक्शंस की बात करें तो अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, यहाँ पर प्रमोटर्स ने 5 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। लगभग आप देखें 0.5% के आसपास जो है वो हिस्सेदारी बेचते हुए दिखे हैं। ओपन मार्केट के जरिए लगभग 29 सितंबर को ही जो है ये हिस्सेदारी बेची गई है। बल्क ब्लॉक डील्स के हिसाब से वेंकीज इंडिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रमोटर्स ने लगभग 61,000 शेयर्स जो है वो यहाँ पर खरीदे हैं। उनका स्टेक अगर आप बात करें 51% से बढ़कर लगभग 51.5% के आसपास हो गया है। वेस्ट लाइफ फूड, यहाँ पर अगर आप बात करें यहाँ पर भी प्रमोटर ने लगभग 3 लाख के आसपास 2.9 लाख शेयर्स जो है वो यहाँ पर खरीदते हुए दिखे हैं और उनकी हिस्सेदारी 30.1% से बढ़कर 30.3% के आसपास हो गई है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर PNB परिवास ने लगभग 6 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल अंत में बात करें तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट ने लगभग 23 लाख के आसपास जो है वो शेयर्स बेचते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए सारी के सारे आज की खबरें और पूरा एक्शन। आइए ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी एक बार जान लेते हैं कुशल के साथ FIR। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स?
मॉर्निंग लीप आज के रिपोर्ट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। जेफरीज की राय आ रही है खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 2950 से 2975 का दिए। ये मान रहे हैं कि जियो एयर फाइबर जो इन्होंने लॉन्च किया है वो आगे चलकर 7 से 10 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बन सकती है और इससे इनके जो सब्सक्राइबर बेस है खासकर ब्रॉडबैंड एडॉप्शन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख सकता है। यूबीएस की रिपोर्ट है L&T पर, जहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 3040 से बढ़ाकर सीधा 3600 रुपये के टारगेट्स ही देते हुए दिख रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जो साइकिल है अभी उसके लिए L&T काफ़ी अच्छा बेटर प्ले हो सकता है और आगे चलकर ईपीएस के लिहाज से, कोर सेल्स के लिहाज से FY 23 से 26 के बीच ये करीबन 17% से 32% की बढ़त कैगर जो है सालाना आधार पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। कमेंट्स पर यूबीएस की राय है, बिकवाली की राय बरकरार रखते हुए 1350 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो शॉर्ट साइकिल का बेस्ट फेज था, अर्निंग मोमेंटम के लिहाज से जो बढ़त थी वो अब पीछे छूट चुकी है और आगे चलकर एक्सपोर्ट्स को लेकर भी ये थोड़ा कॉशियस है। मन्नापुरम फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 183 रुपये के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिस तरह से कोर्ट ने ईडी को डायरेक्ट किया है जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है उसको रिटर्न और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रिलीज़ करने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर बन रहा है। मॉर्गन स्टैनले से बिलीव कर चल रहे हैं। CLSC की राय है ICICI लोम्बार्ड पर, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1550 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। आगे चलकर हायर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक अच्छा क्वेश्चन देख सकता है और साथ ही जो मोटर सेगमेंट पिकअप हो रहा है इनका वो इनके लिए आगे चलकर बेहतरी ला सकता है, खासकर इनके फाइनेंशियल्स पर। और अंत में गोल्डमैन सैक्स की राय है KPIT टेक पर, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1270 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो फास्ट ग्रोइंग जर्मन सब्सिडरी में जो फ्रेश निवेश इन्होंने किया है वो आगे चलकर इनके लिए EPS एक्रेटिव बन सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन। मुझे जो पसंद आई वो मनापुर की पसंद आई है, मनापुरम की, जहाँ पर 183 का टारगेट है, और दूसरी पसंद आई है L&T की भी, ठीक है दीप, जहाँ 3040 से टारगेट सीधा 3600 किया है यूबीएस ने। बढ़िया टारगेट आते हुए दिखे हैं इन दोनों ही स्टॉक पे। आइए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए पहले हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करें। एक्सपर्ट्स आ गए हैं क्या, जरा एक बार दिखाइए सबकी एक बार। ओह, कुणाल जी तैयार है, सेठी साहब तैयार हैं। सेठी साहब कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं एक्चुअली। हाँ, और हिमांशी जी भी तैयार है। आइए आपको कैसे मैं पिक ऑफ द डे का बिगुल हुए उससे पहले एक बार जरा मैं आपको गणपति दर्शन करवा देता हूँ। विसर्जन का दिन है और आप विसर्जन के दिन काम कर रहे हैं। आमतौर पर चाहे तो किसी बहाने से आप छुट्टी भी ले सकते थे, जो आपने किया नहीं। तो ये आइए, ये गणेश गली के गणपति जी अभी विसर्जन के लिए विदाई लेते हुए यहाँ से शुरुआत हुई है। और ये है आपके लिए, क्या सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखी हैं, मतलब आप है ना घंटों घंटों देखते रहें। और हाँ, और दीप लाल बाग का राजा उनकी भी, हाँ ये जैसे कल मैं करके आया था शाम को। कल गए थे आप? अरे शाम को करके आया था, बिल्कुल। मतलब क्या आनंद है, मतलब कल शाम को ही करके आया। वहाँ का पूरे बारिश, भयंकर बारिश थी, पूरे गीले हो गए, लेकिन एक अलग ही एनर्जी, अलग ऊर्जा मिलती है, माहौल ही अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं। आप भले ही आज मार्केट खुला है, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त वक्त पे हम आपको सारे गणपति विसर्जन की ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे ताकि आप ऐसा लेफ्ट आउट फील न करें कि आप भी इस पूरे आयोजन का, उत्सव का हिस्सा हैं। मतलब उत्साह देखते ही बनता है, गजब की एनर्जी, गजब की पॉजिटिविटी मिलती है। आइए बढ़ते आगे, वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुप्ता साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, आज तो आपने दिन बनवा दिया, सुबह सुबह गणपति जी के दर्शन करवा दिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी अनिल जी, खरीदारी करनी है और खरीदना है RBL बैंक, जिसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट कल टुवर्ड्स एंड आता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से, जिस पैटर्न और जिस चार्ट पर जहां इसकी पोजीशनिंग है, इसके इस ब्रेकआउट के बाद एक स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो 245 रुपए के आसपास का कल का बंद है, इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। 260 265 रुपए तक के टारगेट्स RBL बैंक में आते हुए नजर आ सकते हैं। 240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ RBL बैंक रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। वाओ, RBL बैंक, और बहुत ही अच्छा स्टॉक चुना है हिमांशु जी ने। बिल्कुल, कल मैं देख भी रहा था, क्या गजब की मजबूती के साथ डे हाई पर जाकर बंद हुआ। एक चीज और नोट करिए, RBL और बंधन, अब जब भी बैंकिंग शेयर में थोड़ी भी मजबूती का संकेत आता है, ये पहले दौड़ लगाना चालू कर देते हैं, जबरदस्त तरीके से दौड़ लगाते हैं। तो इस पर नजर रखिए। बाजार जैसे ही ठीक हुआ 260 265 की यात्रा करेगा RBL। आइए, स्वागत कुणाल जी का भी। कुणाल जी सुप्रभात,
बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले आपको गणपति बापा मोरया अनिल जी। गणपति बापा मोरया। अच्छा एक और चीज बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अनिल जी 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 बोलिए। अनिल शानदार आपने तस्वीरें आज सवेरे दिखा दी, तो आज अनिल जी श्री गणेश अच्छा हुआ और उसका अनिल जी पूरा पूरा श्रेय आपको जाता है। मैं दिखाता हूँ गणेश गली के गणपति जी जो ये देखो आप तस्वीरें देखो, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। क्या मतलब धूमधाम से विदाई हो रही है, आप देखिए। अच्छा ये बताइए कि नॉर्थ में आपके वहाँ भी गणपति उत्सव इतने वहाँ कम होता है ना, थोड़ा मुंबई महाराष्ट्र में ज़्यादा है जी। नहीं अनिल जी, अब देखिए यहाँ चलन इतना ज्यादा है, लगभग हर परिवार अनिल जी गणपति लेकर आता है। और अनिल जी बहुत, जैसे अनिल जी वहाँ उस स्तर का तो नहीं है जैसे महाराष्ट्र में होता है, लेकिन अनिल जी यहाँ पर भी बहुत तेजी से लोग इसको अब करने लगे हैं और बड़े अच्छे उत्सव हो रहे हैं, शानदार पंडाल बन रहे हैं। तो अनिल जी बहुत बदलाव हो गया है। तो पिछले 4-5 सालों में अनिल जी मैंने देखा है कि लोग इसमें आस्था लोगों की बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक्चुअली उत्तर भारत में रामलीला और उसका प्रचलन ज़्यादा है जी। मुंबई में थोड़ा सा गणपति उत्सव को सबसे बड़ा मानते हैं, बट पॉपुलैरिटी अब बढ़ रही है। अब बढ़ रही है। अब तो सब छोटे से बड़ी जगह पे सब जगह आप ये आयोजन देखते हैं। तो धन्यवाद। बताएं कुणाल जी पिक ऑफ द डे। मैं देखिए अनिल जी, पिक ऑफ द डे में तो मैं हिमांशु जी के साथ था, मुझे भी आरबीएल पसंद था, लेकिन एक और चार्ट है अनिल जी जो लगभग वैसा ही है और ये बैकअप था, इसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो आरबीएल के साथ आईडीबीआई बैंक पर भी फोकस करें। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है चार्ट पर जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर कल के ट्रेड में देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 69 रुपीज के आसपास एक स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, मुझे लगता है ये इसमें जो टारगेट है वो कम से कम 76 रुपीज का पहला टारगेट और 80 रुपीज का दूसरा टारगेट होगा। तो आईडीबीआई बैंक में खरीदारी की राय, 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस है और अपसाइड काफी बड़ी दिखती है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, खरीदारी की राय आईडीबीआई बैंक। 69 के स्टॉप लॉस से आईडीबीआई में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा लेट हुए हो आज कुणाल जी, थोड़ा सा फ्रिक्शन ऑफ मिनट से लेट हो गए और उसमें उनके हाथ से आरबीएल बैंक निकल गया, फिर उन्हें आईडीबीआई बैंक ही एक्वायर करना पड़ा। तो चलिए बैंक है बैंक के साथ ही। अच्छा ये तो आप हमेशा ऐसा प्लान भी, जैसा नेचुरली आपका हमेशा लेट ही आना होता है, तो फिर कुणाल जी आप 3-4 स्टॉक बना के लेके आते हो, ये किसी ने ले लिया तो ये, दूसरा किसी ने ले लिया तो तीसरा, ऐसे सब तैयारी करके आते हो आप? अनिल जी बिल्कुल करनी पड़ती है अनिल जी, क्योंकि देखिए अनिल जी कई बार जल्दी भी आता हूं तो आप मुझे लास्ट में ही लेते हैं, ऐसा मुझे कई बार ऐसा होता है जी, तो इसीलिए मैं बंदोबस्त करके आता हूं। नहीं ऐसा तो आपके साथ कभी नहीं हुआ, ऐसा तो और उल्टा सेठी साहब के साथ हो गया। सेठी साहब हिमांशु जी के बाद आए थे, नंबर अब आ रहा है। सेठी साहब गुड मॉर्निंग। अच्छा सेठी साहब की एक और खास बात है, सेठी साहब 4-5 लेके आते ही हमेशा थे, हमेशा कभी ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं। बोला अनिल जी से मिले स्टॉक, किसी और से मिले, मुझे मेरे 5 में से 2-3 तो एक्सक्लूसिव हो ही जाएंगे। जी सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को गणेश चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, आपको भी, सबको, हमारे पैनल पे सभी दर्शकों को जी। अनिल जी जो मेरा आज का है थोड़ा हो गया, मुझे मिक्स मैच करना पड़ता है कि आगे पीछे कर लेता हूँ। पिक ऑफ द डे बोल के जो स्टॉक्स होते हैं, एक को पीछे किया है, वो बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों किया। अनिल जी जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक जो आज फोकस में है, ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो कल 1137 के लेवल पे बंद हुआ। 1180 का आज का टारगेट, 1120 का स्टॉप लॉस। जो खबरें आ रही है काफी पॉजिटिव है, इनको एक बहुत बड़ा लैंड का मुंबई में जॉइंट डेवलपमेंट के लिए करार किया है। और वैसे भी जो रियल एस्टेट स्टॉक्स है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। कल डीएलएफ में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है ये स्टॉक आज अच्छा करेगा, तो खरीदारी करनी है ओबेरॉय रियल्टी में फॉर अ टारगेट ऑफ 1180 इंट्राडे टारगेट एंड 1120 का स्टॉप लॉस। इसके स्टॉप लॉस के साथ 1180 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप ओबेरॉय रियल्टी में। कुछ और मैथिन पिक्स भी हम लेंगे सिर हिसाब से, उससे पहले सुमित जी का है स्वागत। सुप्रभात, पिक ऑफ द डे सुमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है वो है हेवल्स। हेवल्स में ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हेवल्स एक अच्छा बाउंस यहां से ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। 1400-1405 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1375-1380 के पास दिखाई दे रहा है, तो 1380 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1430 का पहला टारगेट, 1450 का दूसरा टारगेट। तो हेवल्स में खरीदारी करें 1380 के स्टॉप लॉस से, 1430-1450 के टारगेट से। ओके, हेवल्स में दिखेंगे तेजी के लेवल्स।
ऐसा सुमित जी के विचार थे जिनको मैंने शब्दों में रखा है। सरप्राइजिंगली सुमित जी ने कविता नहीं बनाई इसमें। सुमित जी आजकल थोड़े से पता नहीं, मुझे लग रहा है थोड़े से प्री ऑक्यूपाइड है कुछ और चीज़ों में, थोड़ा सा दिमाग फ्री हो जाए ना इनका। सुनिए किन चीज़ों में बिजी है आजकल। भाई एक मिनट, कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी बस अनिल जी चिंता इस बात की है कि कहीं कवि से शायर ना बन जाए बस अनिल जी। जब तक कविता कर रहे हैं छोटी मोटी तब तक ठीक है। शायर आदमी जब तक दिल ना टूटे तब तक शायर बनता नहीं है। जी हिमांशु जी। अनिल जी वही मैं, जैसे आपने बात पकड़ी कि इस स्टॉक में तो बहुत अच्छी सी कविता बन सकती थी, मिनटों में मैंने बना भी ली, मतलब बड़ी छोटी सी। जिस स्टॉक में दिखेंगे आज ऊपर के लेवल्स, उस स्टॉक का नाम है हेवल्स। वाह, देखो गजब की फॉलोइंग है सुमित जी की। जी सुमित जी, हेवल्स खरीदारी करने की। अच्छा आइए धर्मेश जी सर रहते हैं, उनकी पिक ऑफ द डे भी। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गणपति जी। पिक ऑफ द डे अनिल जी पीएसयू बैंक से साथ जाना चाहेंगे। कैनरा बैंक पर पिक ऑफ द डे रहेगा। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इनका जो फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, अराउंड 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पर मिल रहा है। और जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स में री-रेटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 1.2 टाइम्स ये प्राइस टू बुक दे और इवन और टीटीएम बेसिस तो 410 से 420 का टारगेट निकल के आता है। काफ़ी तेजी मेंटेन है। क्रेडिट ग्रोथ हमने देखा ही कल किस तरीके से कार्ड्स का आया है और सब जगह मुझे लगता है 10-12% का क्रेडिट ग्रोथ रहेगा। एसेट क्वालिटी कंट्रोल है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। सो कैनरा बैंक पर बाई करके चले 410 से 420 के टारगेट के लिए। ये थोड़ा पोजिशनल कॉल है, मे बी आज के दिन में 2-3% का इजाफा मिले, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर महीने से 1.5 महीने आप रखना चाहते हैं तो ये टारगेट भी अचीव होते हुए देखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक, इस पर भी आपको रखनी है नजर। एनसीएल इंडस्ट्रीज में प्री ओपन में 5% का सौदा होते हुए दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। करीब 22.5 लाख शेयर्स के आपको सौदे होते दिख रहे हैं एनसीएल इंडस्ट्रीज, इस पर भी रखेगा नजर। 5% इक्विटी का बड़ा सौदा प्री ओपन विंडो में आपने होते हुए भी देखा है। कल टुवर्ड्स एंड थोड़ा एक्शन में भी आ रहा था ये काउंटर। एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी, ऑफकोर्स इस सौदे का इंपैक्ट बाजार खुलने पर आएगा भी। जरा देखें, एनसीएल इंडस्ट्रीज कल 1.5% ऊपर हुआ है, एंड में एक स्पाइक था सर। देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, हमने स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, कल के ट्रेड में एक अच्छा बंद होते समय एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। जो अगला रेजिस्टेंस चार्ट पे दिखता है वो लगभग 240 के आसपास है, तो मुझे लगता है वो स्तर भी मुमकिन है। जिनके पास पोजीशन है एक स्टॉप लॉस रखें 218 के आसपास और मौजूदा स्तरों पर होल्ड करने के लिए। ओके, तो एनसीएल इंडस्ट्रीज इस पर रखनी है नजर। आइए सेठी साहब से ली जाए उनकी बाकी आज की कॉल्स भी। सेठी साहब बताएं सर, और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? हाँ बिल्कुल दीपांशु, जो लिस्ट लंबी थी उसमें से अभी हेवल्स को कट किया, आरबीएल बैंक को कट किया, जो दोनों कवर हो गए ऑलरेडी। 5 स्टॉक और दे रहा हूँ, आज एक स्टॉक ज्यादा है। आज जो ओबेरॉय रियल्टी के बाद जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा बंधन बैंक। आरबीएल बैंक रिकमेंड किया हुआ है। बंधन बैंक में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 258, स्टॉप लॉस ऑफ 249। तीसरा स्टॉक रहेगा टाटा पावर का। मुझे टाटा पावर अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। एक तो खबरों में भी है, हाल ही में जो इनके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, रिन्यूएबल जो सेगमेंट है, वहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। और बाकी 2-3 दिन पहले एक बड़ी खबर थी, टाटा प्रोजेक्ट्स को एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का या कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बड़ा ऑर्डर है। और टाटा प्रोजेक्ट्स टाटा पावर के अंदर ही आती है ये कंपनी, तो मुझे लगता है उसको भी बाजार ने इतना तवज्जो नहीं दिया, बट दैट कुड बी अ गुड ट्रिगर। और ऐसे भी पावर स्टॉक्स अच्छे, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 266, स्टॉप लॉस ऑफ 256। तीसरा अगेन एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इंडसइंड बैंक, जो कल 1436 पे बंद हुआ है। 1455 के आज के टारगेट, 1425 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की सलाह है। कल एक निचले लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और एक अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक है। मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक चलना चाहिए। बाजार की जो अगर बाजार पॉजिटिव होते हैं या रैली होती है तो उसको लीड कर सकता है। तो रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 2420 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2350। और आज जेफरीज की भी एक अच्छी रिपोर्ट है रिलायंस के ऊपर। और फाइनली अडानी पोर्ट्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है। 830 के लेवल पे कल बंद हुआ है, 845 का टारगेट है, 820 का स्टॉप लॉस। जिस तरह का रेस्पॉन्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है, मुझे लगता है जितने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं वो अच्छा करनी चाहिए। और अडानी पोर्ट्स बीइंग द लीडर ऑफ द सेगमेंट, मुझे लगता है शुड डू वेल, तो अडानी पोर्ट्स में खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर सेठी साहब की है पसंद वाले, जिसमें
आरबीएल और हेवल्स जा चुके थे दूसरों के पास, तो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बंधन बैंक, टाटा पावर, बंधन की हम बात ही कर रहे थे, आरबीएल बंधन भागने में आगे रहेंगे, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, अदानी पोर्ट, लंबी लिस्ट खरीदारी करने के लिए आज आइए इसी लिस्ट को बढ़ाते आगे।